भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तदि ममता मदमान भजहु सदा सीतारमण। भगवान और संत भाव के भूखे होते हैं, भावग्राही जनार्दन। ये इस समय हमारे आने का कंगूठे में मूल कारण हमारे संजय जी और श्री राधिका जी हुए। आज दोनों की भगवत शरणागति हुई। आज ये भगवान के शरण के अधिकारी हुए। बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे कि गुरुदेव पधारे और हम भगवान की शरण में जाएं, अपना कल्याण करें। इस उद्देश्य से आना हुआ। दूसरे, हम समस्त कामूठे समस्त बॉम्बे वासी भक्तों को आमंत्रण देने के लिए भी आए। अयोध्या धाम में 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम मंत्र महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख आहुति 800 कुंटल हवन सामग्री से पड़ेगी। 13 करोड़ राम मंत्र का जाप 500 राम मंत्र जापक वैष्णव करेंगे। 501 श्रीमद् भागवत जी की पोथियाँ रखी जाएंगी, जिनमें 501 श्रीमद् भागवत जी के यजमान बनेंगे। लाखों लाख भक्तों का नित्य भंडारा चलेगा। श्री राजेंद्र दास जी महाराज अपने अंतर्राष्ट्रीय भारत के प्रसिद्ध विद्वानों में माने जाते हैं। अयोध्या धाम में उनके मुखारविंद से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण, साथ ही 3 दिवसीय संत सम्मेलन, सभी जगत गुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर संत महंत पधारेंगे। तो आप सभी भक्तों को आमंत्रण कर रहे हैं कि सभी उस उत्सव में सम्मिलित होवें। यज्ञ दर्शन, शरीर स्नान, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करें। श्री सीताराम जी महाराज। स्वामी जी, जो यहाँ से भक्त जाएंगे, आपने निवेदन किया है भक्तों से जो है कि भक्त लोग जो है पहुँचे हैं, जो भी 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम अयोध्या में रहेगा, व्यवस्था क्या रहेगी भक्तों के लिए? व्यवस्था ठाकुर जी की ओर से आवासीय व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। इसमें किसी ही भक्त से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। भक्त अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं। भक्तों से ही इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो सारे भारत के भक्तों का उसमें सहयोग है। तो इसलिए किसी भक्त से याचना नहीं है और वहाँ भक्तों का समर्पण अपने आप ही हो रहा है। हवन वगैरह करने के लिए, विशेष पूजा वगैरह करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? हवन करने के लिए वहाँ व्यवस्था रहेगी। संपूर्ण सामग्री वहाँ पर दी जाएगी। जो प्रेमी वहाँ पर जाकर के हवन करना चाहते हैं वो हवन कर सकते हैं। राम कथा का जो समय है वो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रखा गया है। हवन का समय प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक का रखा गया है। कहाँ से संत आ रहे हैं? यहाँ भारत के कोने कोने से ही महापुरुषों का आमंत्रण किया जा रहा है। जैसे निश्चलानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान, स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम, श्री रामानंदाचार्य परंपरा के आचार्य श्री अवधेशानंद जी महाराज इत्यादि ऐसे विशिष्ट महापुरुष भारत के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो है संतों का समागम रहेगा। क्या इसमें भारत के बाहर से भी संत कोई आएंगे? हाँ, प्रयासरत हैं कि हमारे भारत के भी बाहर से भी संत आए, उनको अतिथि के रूप में उनको भी दर्शन कराया जाए, जिससे भारत की संस्कृति विदेशों तक पहुंच पाए। अनुयायियों से यही कहेंगे कि अपने धर्म की जागृत करने के लिए हमारे हिंदू संस्कार का ये सबसे सर्वोत्तम महायज्ञ होने जा रहा है। जो विश्व स्तर का यज्ञ है, उसमें समस्त भारतवासी पहुंच करके आनंद ले और अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि आज ही प्रातःकाल मुझे जब ये विदित हुआ कि आचार्य श्री का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि ऐसे संतों का आगमन हुआ है, इस प्रकार के संत का कि
जिसके विषय में शब्द कम पड़ जाएंगे आज मुझे कहने में। आज मुझे एक ही लाइन में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंभज ऋषि ने कैसे इतने बड़े समुद्र को कैसे पी लिया। आज की इस घटना से मैं जोड़ कर देखता हूँ कि इतने बड़े संत जो अनंत विद्या विभूषित हैं, जो रामहर्षण जी महाराज जैसे संत के परम साधक शिष्य हैं, जो जगत गुरु कहे जाते हैं, इतने उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के संत कामोठे में एक साधारण से एक भक्त के घर में आ जाएं, ये उसी तरह से है जैसे कुंभज ऋषि ने समुद्र का पान कर लिया था। कोई आश्चर्य कर सकता है कि एक व्यक्ति विशेष समुद्र को कैसे पी सकता है। जैसे इतने उच्च कोटि के संत एक इतनी सी जगह पर आ सकते हैं जिनका दसियों हजार से नीचे कोई प्रवचन जिनका सुनता नहीं है। तो आगमन का कारण यह है कि हमारे मित्र जो तिवारी जी हैं, राधिका जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, ये दोनों परम भक्त हैं और इन भक्ति से जो आकर्षण जो हुआ है, इनका अनुराग ही है, इनका प्रेम है कि प्रेम से खींचे यहाँ महाराज जी आए हैं यहाँ पर। और इनके विषय में बताना बहुत समय लग जाएगा। बस यही चीज़ है कि ये भक्त हैं और वो संत हैं, उनके ऊपर कृपा हुई है और कृपा के प्रेम के वसीभूत भगवान जब आ जाते हैं तो संत भी उनके ही प्रतिनिधि हैं, भगवान के ही यहाँ पर आए हुए हैं। ये आज न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर इनके कीर्ति का झंडा चारों तरफ फहरा रहा है। शब्द हमारे कम पड़ जाएंगे। जगत गुरु जी के पावन चरण जो हैं जहाँ जहाँ पड़े हैं, आज विश्वामित्र सत्संग समिति में भी इनके वहाँ पर दर्शन किया लोगों ने और इन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए और वहाँ पर इनका सत्कार किया गया। तो इस प्रकार से पूरा कामोठे आज धन्य हो गया है। आज यहाँ का कण कण तिवारी जी के घर का गुल्म गुल्म तृण तृण सभी पावन हो गए हैं और आज उनका ये जो गृह प्रवेश इतने उच्च कोटि के संत के आने पर सार्थक हो गया है। कोई भी नहीं आए तो भी उनका दिव्य घर हो गया है इस समय। यही मैं इस अवसर पर बोलूँगा। इनका योहम ममास्य किंचित इहलोके परत्र चा तत्सर्वम भवतोरेव चरणेषु समर्पितम। जो मैं हूँ, मेरा है, मेरे से संबंधित है, भगवान आपका है और आपके चरणों में समर्पित है। तो आज सर्वात्म समर्पण हो रहा है। वास्तविकता में पहले भी हमारा कुछ नहीं था, अब भी हमारा कुछ नहीं है। ठाकुर जी की वस्तु थी और उस ठाकुर जी की वस्तु को हमने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। तो गुरुदेव के चरणों के माध्यम से, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान के विषय हमने सुना है, तो हमारे लिए गुरुदेव ही एक माध्यम है। गुरु माध्यम प्रभु की प्रपत्ति गहु परे रहूं असहाई। गुरुदेव के माध्यम से ही भगवत शरणागति को ग्रहण करना चाहिए और असहायता पूर्वक हमारा कुछ नहीं है। द्रौपदी जी पर अनुग्रह कब हुआ? जब द्रौपदी जी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, सरकार अब हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, त्राहि माम शरणापन्न। हे सरकार, मैं आपकी शरण में हूँ। सकृष्यमाणा निमितांग याष्टि शनिर्वाचा थरेश्वलास्मिन् गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय। हे गोपी जन वल्लभ, हे प्राण वल्लभ, हे सर्वेश्वर, हम आपकी शरण में हैं।